नमस्कार, मैं हूं वर्तिका त्यागी और आप देख रहे हैं आर पॉलिटिशियन। और आज हम बात करेंगे भारत की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। साल 2010 कई मायनों में महत्वपूर्ण था और ऐतिहासिक भी। लोकपाल बिल और अन्ना हजारे छाए हुए थे। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी पर प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। लेकिन एक और शख्स था जिसकी चर्चाएं शुरू हो गई थी। साधारण सा दिखने वाला एक चेहरा, घिसी हुई पैंट, साइज से थोड़ी ढीली शर्ट और पैरों में चप्पल पहने हुए। नाम था अरविंद केजरीवाल। जानकार कहते हैं कि अन्ना आंदोलन की नींव इसी साधारण से दिखने वाले शख्स ने रखी थी। भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS का एक अधिकारी, एक एक्टिविस्ट और एक आंदोलनकारी और अंत में एक राजनेता। केजरीवाल की जिंदगी के ये ऐसे पड़ाव हैं जिनसे होकर वो सियासत में आए और हमेशा के लिए सियासत के होकर रह गए। बहुत ही कम लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए थे। इसलिए अरविंद केजरीवाल के माता और पिता उन्हें प्यार से कृष्ण कहकर बुलाते हैं। साधारण परिवार में पैदा होने वाले केजरीवाल दिखते तो साधारण हैं, लेकिन सियासत में उन्होंने कई असाधारण काम किए हैं। जैसे दिल्ली विधानसभा में सदस्यों की संख्या 70 है और केजरीवाल ने अपने दूसरे ही चुनाव में 67 सीट लेकर सियासी भूचाल ला दिया था। 2014 में जो मोदी लहर चली थी, केजरीवाल ने दिल्ली में उसकी हवा निकाल दी थी। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के हिसार में जन्मे केजरीवाल अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके पिता भी एक इंजीनियर रह चुके हैं। अरविंद का बचपन सोनीपत, मथुरा और हिसार जैसे शहरों में बीता है। उन्होंने IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। IIT में इन्होंने ऑल इंडिया में 563वां रैंक प्राप्त किया और इसके बाद इन्होंने सफलतापूर्वक IIT खड़गपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। 4 साल की इंजीनियरिंग को पूरा करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी पहली नौकरी टाटा स्टील जमशेदपुर बिहार में की। इसके बाद सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए अरविंद ने इस नौकरी को छोड़ दिया। इस परीक्षा में सफल होने के बाद 1993 में भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS में शामिल हो गए। 1993 में IRS के प्रशिक्षण के दौरान इनकी मुलाकात IRS अधिकारी सुनीता से हुई। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल की पोस्टिंग दिल्ली में आ गई और 1995 में इन दोनों ने शादी कर ली। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के राजनीति में आने के सफर की। ये बात है वर्ष 2010 जब अन्ना हजारे जी भारतीय किसानों के लिए जन लोकपाल बिल लाने के लिए अनशन कर रहे थे। तब केजरीवाल भी उनके साथ जुड़े हुए थे और केजरीवाल के अलावा इनके कुछ अन्य साथी भी थे जो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, जिसके कारण इनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही थी। तब अन्ना हजारे के साथ इनका मतभेद हुआ कि भारत के खिलाफ इस भ्रष्टाचार आंदोलन का राजनीतिकरण होना भी चाहिए या नहीं। तभी आम जनता पार्टी की नींव पड़ी और जन लोकपाल बिल के लिए खड़े हुए उस आंदोलन ने एक राजनीतिक पार्टी का जन्म हुआ, जिसके संस्थापक केजरीवाल जी और उनके कुछ साथियों को बताया जाता है। लेकिन अन्ना हजारे जी ने अपने आप को हमेशा ही राजनीति से कोसों दूर रखा। इस प्रकार 2 अक्टूबर 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई। वर्ष 2012 में जब आम आदमी पार्टी की स्थापना करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, जिसके चलते 2013 में आम आदमी पार्टी दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों में से 28 सीटों पर जीत दर्ज की। तब केजरीवाल ने शीला दीक्षित को 25,000 वोटों से हराया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाती है। 28 दिसंबर 2013 को अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लेते हैं, परंतु 49 दिनों के बाद ही इन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस 49 दिनों के कार्यकाल में अरविंद केजरीवाल ने बिजली की दरों में 50% कटौती की घोषणा की। मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले सिक्योरिटी वापस लौट आई। लोकपाल बिल इनका मुख्य मुद्दा रहा, जिस पर इनका दिल्ली की लेफ्टिनेंट गवर्नर, विपक्षी दल भाजपा और यहाँ तक की समर्थक दल कांग्रेस के साथ प्रतिरोध बना रहा। लोकपाल मुद्दे पर हुए आंदोलन के कारण अरविंद केजरीवाल को देश में पहली बार जाना गया। अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को कानूनी रूप से देने के लिए प्रतिबद्ध थे। मार्च 2014 में फिर से अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में खड़े होने के लिए ऐलान करते हैं और 2014 की लोकसभा चुनाव सीट के लिए अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के वाराणसी सीट से खड़े हुए, पर लगभग 3,70,000 वोटों से हार गए। साल 2015 में अरविंद केजरीवाल फिर से विधानसभा चुनाव से अपनी पार्टी को खड़ा किया, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटों पर अपनी विजय प्राप्त की, जिसके चलते दिल्ली की जनता ने तहे दिल से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया और अरविंद केजरीवाल दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। इस प्रकार तीसरी बार साल 2020 में अरविंद केजरीवाल की आम जनता पार्टी ने कुल 70
75 सीटों में से 62 सीटों पर अपनी जीत हासिल की और लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के लिए काबिज रहे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही भारत के विभिन्न नेताओं के राजनीतिक जीवन को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।